सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। 11वां सारणिक एल्फा एल्फा का वर्ग बीटा धन गामा बीटा बीटा का वर्ग गामा धन एल्फा गामा गामा का वर्ग एल्फा धन बीटा बराबर बीटा ऋण गामा गामा ऋण एल्फा एल्फा ऋण बीटा एल्फा धन बीटा धन गामा। तो हमें इसमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर सारणिक एल्फा एल्फा का वर्ग बीटा धन गामा बीटा बीटा का वर्ग गामा धन एल्फा गामा गामा का वर्ग एल्फा धन बीटा। तो यहाँ पर एल्फा धन बीटा धन गामा है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम कॉलम 3 में कॉलम 1 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बराबर सारणिक, यहाँ पर हम ये वाला संक्रिया सिर्फ कॉलम 3 में लगा रहे हैं, इसलिए ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा बीटा गामा और यहाँ पर आ जाएगा एल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग गामा का वर्ग। तो हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम कॉलम 3 में कॉलम 1 को जोड़ेंगे। तो जब हम बीटा धन गामा में एल्फा को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा। इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा, और इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा। तो यहाँ पर बराबर हम कॉलम 3 से एल्फा धन बीटा धन गामा को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा सारणिक। यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा बीटा गामा और यहाँ पर आ जाएगा एल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग गामा का वर्ग, और हमने कॉलम 3 से एल्फा धन बीटा धन गामा कॉमन लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो हम कॉलम 3 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, लेकिन प्रसारण करने से पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो इन्हें 0 बनाने के लिए हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब इसे 0 बनाने के लिए हम रो 1 में रो 2 को घटाएंगे और इसे 0 बनाने के लिए हम रो 2 में रो 3 को घटाएंगे। तो यहाँ पर बराबर एल्फा धन बीटा धन गामा सारणिक। पहले हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम रो 1 में रो 2 को घटाएंगे, तो हम एल्फा में बीटा घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा ऋण बीटा, फिर हम एल्फा के वर्ग में बीटा का वर्ग घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा का वर्ग ऋण बीटा का वर्ग, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम रो 2 में रो 3 को घटाएंगे, तो हम बीटा में गामा घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऋण गामा, फिर हम बीटा का वर्ग में गामा का वर्ग घटाएंगे। तो यहाँ पर बीटा का वर्ग ऋण गामा का वर्ग, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और यहाँ पर ये वाला रो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गामा गामा का वर्ग 1। यहाँ पर बराबर एल्फा धन बीटा धन गामा सारणिक। यहाँ पर ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा ऋण बीटा बीटा ऋण गामा गामा। यहाँ पर एल्फा का वर्ग ऋण बीटा का वर्ग है, तो हम इसमें ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एल्फा ऋण बीटा एल्फा धन बीटा। इसी तरह से हम इसमें भी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा बीटा ऋण गामा बीटा धन गामा, और यहाँ पर गामा का वर्ग ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गामा का वर्ग, और कॉलम 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 बराबर एल्फा धन बीटा धन गामा। हम रो 1 से एल्फा ऋण बीटा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा ऋण बीटा। इस तरह से रो 2 से बीटा ऋण गामा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऋण गामा सारणिक। हमने रो 1 से एल्फा ऋण बीटा को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर एल्फा धन बीटा, यहाँ पर 0। हमने रो 2 से बीटा ऋण गामा कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर बीटा धन गामा, यहाँ पर 0। यहाँ पर रो 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गामा गामा का वर्ग 1। तो हम इसका कॉलम 3 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 3 के अनुदिश प्रसारण करने पर बराबर एल्फा धन बीटा धन गामा एल्फा ऋण बीटा बीटा ऋण गामा। यहाँ पर 0 0 है, इसलिए इनके अनुदिश प्रसारण नहीं होगा, केवल एक के अनुदिश प्रसारण होगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 बीटा धन गामा ऋण एल्फा धन बीटा। तो यहाँ बराबर एल्फा धन बीटा धन गामा एल्फा ऋण बीटा बीटा ऋण गामा। यहाँ पर बीटा धन गामा और ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ऋण एल्फा ऋण बीटा, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ बराबर हम इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऋण गामा, फिर हम गामा ऋण एल्फा लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गामा ऋण एल्फा, फिर हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा ऋण बीटा, और इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने
ये इसके बराबर है, इसे हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।